हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंट्रोपी क्या है। व्हाट इज एंट्रोपी बेहद ही आसान तरीकों में। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए हम समझते हैं। एंट्रोपी क्या होती है, जैसे कि हम किसी एंट्रोपी क्या होते हैं कि जब हमारा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं प्रत्येक वस्तु में, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रत्येक वस्तु में, उनका डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाना, मतलब कि वो एक स्थिर क्रम में उपस्थित रहता है। जैसे कि हमारे क्रिस्टल में भी एक उपस्थित, मतलब कि एक निश्चित आर्डर में उपस्थित रहते हैं। तो जैसे कि हमारे सॉलिड में इस प्रकार उत्पन्न रहते हैं, और क्या नाम है, लिक्विड में इस प्रकार यहाँ पर थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, और गैस में और अधिक दूर दूर हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर जो होता है कि क्या नाम है, यहाँ पर सॉलिड में डिसऑर्डर कम होता है, क्योंकि वो एक आर्डर में रखे रहते हैं, निश्चित। और जब लिक्विड में होता है, इसे और गर्म करते हैं, जब हीट और करते हैं तो ये लिक्विड में हो जाता है। जब इसे टेम्परेचर देते हैं, जब लिक्विड में हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाने, दूर दूर होने लगते हैं। जब गर्म करते हैं जब हम इसको गर्म करते हैं तो दूर दूर होने लगते हैं, और इसका चेंज है अदर फेज में हो जाता है। और इसके और गर्म करते हैं तो इसमें क्या नाम है, मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले जाते हैं, उसका आयतन बढ़ने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। इस प्रकार हमारा क्या नाम है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है जब हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, मतलब कि एंट्रोपी एक मेजरमेंट है जिसकी सहायता से हम डिसऑर्डर, मॉलिक्यूल्स के डिसऑर्डर को मापते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि हम बर्फ़ लेते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये हमारा बर्फ़ हुआ, बर्फ़ को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और जब लिक्विड को हम टेम्परेचर देते हैं तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो जब हम एक बर्फ़ का टुकड़ा मान लो, इसको जब हम गर्म करते हैं तो ये इसका आयतन बढ़ जाता है। इसका मतलब कि आयतन बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं। कहा गया है जब हम किसी भी वस्तु को ताप देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं, अर्थात उसमें डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगता है। और इसी प्रक्रिया और डिसऑर्डर को मेजरमेंट करने की प्रक्रिया को हम एंट्रोपी कहते हैं। इसे चेंज इन एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है। चेंज इन एंट्रोपी का डेल एस से प्रदर्शित करते हैं, डेल एस से। तो यहाँ पर हम जब सॉलिड, मतलब कि बर्फ़ को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है, और लिक्विड जो होता है ये गैस में चेंज हो जाता है। माना कि हम किसी गिलास में एक बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं, इस बर्फ़ के टुकड़े को हम जब टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, ये जल में चेंज हो जाता है, मतलब वाटर में चेंज हो जाता है। इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है जब इसमें, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगता है, वो दूर दूर होने लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाटर में चेंज हो जाता है, अर्थात इसमें जब वो चेंज होने लगते हैं तो क्या नाम है, जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं तो ये वाटर में चेंज हो जाता है। ये वाटर में चेंज होता है, अर्थात पहले ये लो एंट्रोपी पर रहता है। तो ये जब ये यहाँ पर आता है तो यहाँ पर पहले इसमें लो होते हैं। देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होते हैं, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं। इसलिए इसका क्या नाम है, जो हमारा एंट्रोपी है, यहाँ पर डिसऑर्डर ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर डिसऑर्डर कम रहता है। तो जब यहाँ पर कम रहता है और यहाँ पर ज़्यादा होता है तो इसका एंट्रोपी ज़्यादा होगा वास्तव में, और इसका एंट्रोपी कम हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। डिफिनीशन है, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, मतलब जो
रैंडमनेस हिलते डुलते रहते हैं, उसका है मेजरमेंट करते हैं एंट्रोपी की सहायता से। और डिसाइडर आपको समझ ही गए हैं, आप मॉलिक्यूल्स एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल जैसे हाई अभी हमने पढ़ा चुके हैं, हाई अगर डिसऑर्डर हाई रहेगा तो उसका एंट्रोपी भी हाई होगा। अथवा दूसरे तरीके से भी हमने पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ये दूसरा वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें हीट ट्रांसफ़र के समय क्या होता है कि जो हमारा हॉट बॉडी होता है उसका एंट्रोपी कम होता है, जो कोल्ड बॉडी होता है उसका एंट्रोपी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने एंट्रोपी पूरी तरह ख़त्म किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा हो, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।